गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं लेक्चर में ले रही हूँ ये मेरे प्रीवियस लेक्चर बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 यूनिट 5 बीएससी पार्ट 3 का कंटिन्यूएशन है। आपकी एसोसिएट प्रोफेसर सोनिया माथुर मैं आज आपको डिस्कस करूंगी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था आपने पढ़ा होगा, उसमें हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को डिटेल में लिया था, यानी मेटलोपोरफायरिन्स, और किस तरह से वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन को लंग्स से मसल्स तक पहुंचाना और वापस वहां पे एनर्जी रिलीज और ऑक्सीजन रिलीज के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस लाना और उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हमें पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। इसके दो कारण हैं इनकी इम्पोर्टेंस का। पहला कारण तो ये है कि ये जो इतनी अधिक मात्रा में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो जो हमारे बॉडी में प्रोटीन यूनिट्स और ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के कारण जो नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है, उस चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये अल्कली मेटल्स चाहिए होते हैं। ये तो है इसकी पहली इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या है कि ये हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होने के कारण ये सेल, ये कोशिकाएं कोलैप्स नहीं होती हैं। तो ये तो बात हुई इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। अब हम एक एक करके मेटल्स लेंगे और उनको इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। पहला है लिथियम। लिथियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूज है। क्या मेडिसिनल यूज है कि ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है ब्रेन पर। कौन से पेशेंट्स के? मैनिक डिप्रेशन, जो पेशेंट्स अवसाद ग्रसित होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि ये उनके ब्रेन्स पे प्रभाव डालता है। और ये लिथियम आयन जो है बहुत ही सेफ है, लेकिन फिर भी इसके डोज की मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिक मात्रा में लिथियम आयन होने पे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और ये पाया गया है कि ये लिथियम आयन का जो फंक्शन है, ये जिस एंजाइम की मदद से पूरा होता है उसमें मैग्नीशियम आयन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा कि किस तरह से लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो ये देखा गया कि यहाँ पे इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी जो सफलतापूर्वक काम करने की क्षमता है, वो भी जिस एंजाइम से प्रभावित होती है उसमें भी मैग्नीशियम आयन होता है। दूसरा जो ले रहे हैं हम अल्कली मेटल, वो है सोडियम। सोडियम तो आप सब जानते ही हैं, आप नमक का सेवन करते हैं अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में। तो ये सभी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और एक रोजमर्रा के इनटेक जो है वो सबसे सेफ अमाउंट है, वो क्या है? 1 ग्राम। लेकिन अगर ये 1 ग्राम से ज्यादा हो जाता है तो ये प्लांट्स के लिए भी नुकसानदायक है और मानव के लिए भी। ये पाया गया है कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम होता है शरीर में, उसका 1/3 लगभग बोन्स में ही होता है, कार्बोनेट्स और फॉस्फेट के फॉर्म में। और ये बाकी का जो है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के रूप में होता है, जो पोटेशियम की सहायता से ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी कोशिकाएं हैं उसको मेंटेन करती हैं।
ये जो है क्या कार्य करता है, ये देखा गया है कि हमारे स्टमक में जो HCl बनता है उसके बनने में सहायता करता है, कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन के कंडक्शन में भी ये बहुत ही पोटेंशियल डेवलप करता है। ये देखा गया है कि लॉस ऑफ सोडियम जो है वो लॉस ऑफ फ्लूइड्स जैसे कि पसीना आना, उससे क्या होता है कि हमें प्यास लगती है और हमारी एपेटाइट भी थोड़ी कम हो जाती है। एक्सेस सोडियम जो है, आप सभी इससे परिचित हैं कि वो ह्यूमंस में हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है। दूसरा जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं वो है पोटेशियम। पोटेशियम देखा गया है कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे बॉडी में पर किलोग्राम ये 2.2 ग्राम होता है। डेली रिक्वायरमेंट जो है पोटेशियम की वो लगभग 0.8 ग्राम होती है, और एक्चुअल इनटेक ज्यादातर 2 से 4 ग्राम के बीच में आवश्यक होता है। ये देखा गया है कि एनिमल और प्लांट बॉडी में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। प्लांट्स क्या है, सॉइल में से सोडियम और पोटेशियम एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पोटेशियम आयन जो है ये सेल की इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में डिसॉल्व रहता है, और इसका भी सेम उसी तरह से फंक्शन होता है जिस तरह से कि सोडियम का होता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ये देखा गया है कि अगर पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं का सेवन नहीं किया जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से मानव में लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, मसल्स वीकनिंग हो जाती है, हार्ट हाइटीमिया हो जाता है, और प्लांट्स में भी थोड़ी सुपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। और पोटेशियम की कमी होने से शुगर कंटेंट की एक्सेस हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सोडियम का और पोटेशियम का हमने देखा। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। अब जब हम बात करते हैं कि किस तरह से सोडियम और पोटेशियम जो इतना एक्सेसली इम्पोर्टेंट है, तो हम 1 ग्राम सोडियम हमें हमेशा अपनी डाइट में लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है सॉल्ट का लोगों को, तो वो बहुत एक्सेस में लेते हैं। लेकिन इनटेक ऑफ पोटेशियम आयन से ज़्यादा की एक्सेस होने से कभी नुकसान नहीं होता। सोडियम के एक्सेस से तो हाई बीपी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो पोटेशियम रिच फूड है जैसे कि बनाना और कॉफी, इसका इंटेक पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। इन ये देखा गया है कि सोडियम और पोटेशियम आयन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही सिमिलैरिटी है, लेकिन इनके फंक्शंस फिर भी डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि ये इस आयन की ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे हम सोडियम पंप करते हैं, जो कि इन आयंस को सेल के इनसाइड और आउटसाइड पंप आउट करता है। ये रेड ब्लड सेल्स 11 सोडियम, पोटेशियम 92, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है। ब्लड प्लाज्मा में 160 और 10 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एल्कली मेटल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड सेल हमारे लिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डेवलप करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि किस तरह सोडियम और पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स और
ब्लड में होता है। ये देखा गया है कि ये जो टोटल मेटल आयन कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स है, ये प्रोड्यूस करते हैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और इस तरह से ये पोटेंशियल क्या करता है, कई बेसिक प्रोसेसेस जैसे कि हार्ट जनरेशन ऑफ रिदमिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, किडनी के जो अनसीजिंग सेपरेशन ऑफ वाइटल एंड टॉक्सिक सॉल्यूट्स हैं ब्लड में, आईज प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है ये सोडियम और पोटेशियम के इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस से कंट्रोल होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द 10 watt of power produced by human brain awake or asleep results from sodium or oblique potassium adenosine triphosphate enzyme pumping potassium ion into sodium ion out of the brain। कभी जब भी एक्सीडेंट होता है तो हम एक शॉक में चले जाते हैं। वो शॉक का होने का कारण क्या है, एल्कली मेटल आयंस का मैसिव लीकेज होना सेल वॉल से, जिससे कि ये शॉक वाला फिनोमेना होता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, एटीपी को एडीपी मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस से। और ये पाया गया है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस से एडीपी बनता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे कि 3 सोडियम आयंस सेल के बाहर जा सकें, या 2 पोटेशियम आयन और एक हाइड्रोजन आयन वापस सेल में से आ सके। ये जो पोटेशियम आयंस सेल के अंदर होते हैं, ये किस लिए आवश्यक होते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके और कुछ एंजाइम्स का एक्टिवेशन हो सके। अब हम जो देख रहे हैं इसमें 2 मेन रीजन हैं सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल फंक्शंस के डिफरेंस के लिए। पहला तो ये कि ion selective enzymes functions by having cavities that precisely fit one or another ion size that is fit for either sodium ion or potassium ion. Secondly, there is a significant difference in dehydration energy. For ions to fit in the bonding site, they must use their hydration sphere. Sodium ion have high charge density, thus it requires more energy to release its accompanying water molecules, giving the potassium ion an intermediate bonding advantage. A number of antibiotics are effective because they transfer specific ions across cell membrane. These organic molecules have holes in the middle that are just the right size to accommodate an ion with particular ionic radius. For example, valine has an aperture that is just right to hold potassium but too large for a sodium ion. यानी किस तरह से अगर हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो उन एंटीबायोटिक्स के डिसॉल्व होने और एब्जॉर्ब होने में भी ये सोडियम और पोटेशियम आयंस किस तरह से मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले इंपॉर्टेंट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब बात आती है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो थे अल्कली मेटल्स, और अब बारी आती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं बेरिलियम। जो पहला अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट है बेरिलियम, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन ज्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये बहुत ही विषाक्त होता है, टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, शायद वो उसका कारण होगा। और ये कई एंजाइम्स में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर लेता है। ये देखा गया है कि इसके कॉन्टेक्ट से स्किन में डर्मेटाइटिस हो जाता है, और अगर धुआं और डस्ट जो कि इंडस्ट्रीज में से निकलती है, अगर उसको सांस के साथ अंदर ले लिया जाए तो वो एक बीमारी का कारण बनती है, जिसको
बेरिलियोसिस कहते हैं, जो कि सिमिलर टू सिलिकोसिस होता है, कॉज्ड बाय सिलिकॉन। अब जो हम ले रहे हैं नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में, इसके फोटोसिंथेसिस के रोल के कारण, क्योंकि ये क्लोरोफिल में एज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये सूरज से ऊर्जा लेके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर्स एंड ऑक्सीजन। और ये देखा गया है कि सारी जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड करती है इसी क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस पे। और इस क्लोरोफिल के रिएक्शन से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसके बिना तो प्लैनेट की एग्जिस्टेंस को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिमूव करती है और जो एनर्जी, शुगर एनर्जी सोर्स है, वो भी हमें क्लोरोफिल से ही प्राप्त होता है। तो जितने भी फूड स्टफ है वो सभी हमें पता है कि प्लांट्स के पार्ट होते हैं और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल में किस तरह से सेंटर, क्लोरोफिल के सेंटर में ये मैग्नीशियम आयन सेट हुआ है। और one more reason of suitability of magnesium in chlorophyll is that it has only one possible oxidation number +2। ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होता है उसमें इसका प्रोसीड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जब ये क्लोरोफिल एंड फोटोन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, विजिबल लाइट रेंज 680 to 7 नैनोमीटर, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो जाता है और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को पास कर दिया जाता है और इस तरह से रिडॉक्स कैटलिस्ट को पास कर दिया जाता है और ये some of the energy stored in ATP, that is adenosine triphosphate। second series of redox steps जो है उसमें हाइड्रोजन वाटर से NADP ये पास हो जाता है और ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। एनर्जी जो है वो एटीपी और एनएडी के रूप में स्टोर हो जाती है और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। मैग्नीशियम हमने देखा किस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैग्नीशियम आयन phosphate transfer enzymes, nerve impulse transmission और मसल कॉन्ट्रैक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमें पता है, हम इस चीज से अवगत है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनिमल किंगडम के लिए, एज कैल्शियम कार्बोनेट और इवन प्रोटोजोआ टू मोलस्कस, एनिकाइनोडर्मेटा एनिमल किंगडम में सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, because it is present in the form as dissolved potassium calcium bicarbonate। There exists an equilibrium between dissolved bicarbonate and carbonate। इस तरह से कैल्शियम जो है बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम भी मैग्नीशियम की तरह बहुत ही इसेंशियल है ह्यूमन बीइंग्स, जानवर और प्लांट्स में, सभी में। जो हमारी बॉडी में होता है कैल्शियम इन द फॉर्म्स ऑफ बोन्स में पाया जाता है, दांतों में और मॉलस्क्स वगैरह में, शेल्स में, ये सभी कैल्शियम रिच होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे देखा कैल्शियम बोन्स, टीथ और शेल्स में पाया जाता है, उसी तरह से ये फर्दर नर्व एक्टिविटी, ब्लड क्लॉटिंग, इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखा गया है कि पौधों को भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिस उसी तरह जिस तरह से ह्यूमन बींग्स को होती है और ये 50 से 30 मिलीग्राम ह्यूमन बींग्स इसको डेली अपने सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं। सो
एक्सेस ऑफ कैल्शियम भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की तरह ही कैल्शियम के एक्सेस से ह्यूमन बींग्स में गोइटर हो सकता है। तो जिस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स की क्या आवश्यकता होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के लिए भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम आयंस सेल के अंदर कंसंट्रेटेड रहते हैं और कैल्शियम आयंस जो है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में कंसंट्रेटेड रहते हैं। और ये सभी जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं नर्व फाइबर्स के थ्रू इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो कैल्शियम आयंस हैं, ये हमें पता है कि मछलियों और कोरल्स के शेल्स में भी होता है, और मटेरियल जो जिस फॉर्म में होता है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम दांत और हड्डियों के लिए जिस तरह से हम मनुष्यों के लिए आवश्यकता होती है, उसी तरह से रेप्टाइल्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट यानी कि एपेटाइट पाया जाता है। और ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं बहुत ही हाईली इंसॉल्युबल होते हैं। जो दांत का एनिमल होता है वो एक्चुअली फ्लोरोएपेटाइट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2। और जो सबसे ज्यादा अभी आज के युग में टीनेजर्स के लिए एक हेल्थ कंसर्न है, वो है कम मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना। अगर कम मात्रा में कैल्शियम का सेवन होता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है उनमें पोर्स तक हो सकते हैं, और उससे हमारा बॉडी बोन्स फ्रैक्चर होने का, ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो है स्ट्रोंशियम। ये ना तो आवश्यक है और ना ही ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक होता है। ये देखा गया है कि स्ट्रोंशियम हमारे बॉडी वेट के पर किलोग्राम 4 मिलीग्राम मात्र ही होता है, और इसका जो एक्शन है बॉडी पे वो कैल्शियम के समानी होता है। नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम में कभी देखा गया है कि ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए कोई आवश्यक नहीं होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, और ये हमारे शरीर के प्रति किलोग्राम वेट में सिर्फ 0.3 मिलीग्राम ही होता है। ये देखा गया है कि बेरियम के पॉइजनिंग होने से मांसपेशियों में क्रैम्प्स आते हैं, और ये हार्ट बीट से को भी इंटरफियर करता है। और ये देखा गया है कि अगर बेरियम की इस तरह से पॉइजनिंग हो जाए तो उसका विषाक्तपन को खत्म करने के लिए उसका एंटीडोट क्या है, सोडियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम सल्फेट जो है बेरियम को एज बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट कर देता है। हमें ज्यादातर के बेरियम के जो कंपाउंड्स है जैसे बेरियम कार्बोनेट, वो चूहों के पॉइजन में पाया जाता है। रेडियम हमें पता है कि रेडियो एक्टिव होता है। और नेक्स्ट हम लेते हैं दूसरे इसेंशियल एलिमेंट्स के बायोलॉजिकल रोल्स के बारे में। अभी तक हमने एल्कलाइन और एल्कली अर्थ मेटल्स को पढ़ लिया। अब हम लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कुछ बैक्टीरिया से मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, और ये पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम फॉर्म है वो मैमल्स के लिए टॉक्सिक होता है, D2O। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन का बायोलॉजिकल फंक्शन पता नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि ये ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स के लिए इसेंशियल होता है। एनिमल्स में प्रोबेबली बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही इसकी आवश्यकता होती है, अदरवाइज ज्यादा होने पे ये टॉक्सिक विषाक्त भी हो सकता है मैमल्स में भी और पौधों को भी। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, और ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्लाइटली प्लांट्स और मैमल्स के लिए टॉक्सिक होता है। साइनाइड तो बहुत ही टॉक्सिक होता है। नाइट्रोजन हमें पता है बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स है, क्योंकि प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स के सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट होता है। अमोनिया जो है हाई कंसंट्रेशन पे टॉक्सिक होता है, और नाइट्रोजन किससे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ही पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ऑक्सीजन तो हमें पता है कि हम कुछ समय के लिए बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में के बिना तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते हैं।
और हम पकड़ाया गया है कि 10,000 लीटर एयर इनहेल करते हैं डेली, जिसमें से 500 लीटर ऑक्सीजन गैस को हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फ्लोरीन जो है बहुत ही ट्रेस एलिमेंट मात्रा में आवश्यक होता है, जबकि इसकी क्या फंक्शन है अभी तक हम पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर पाए हैं। ये टॉक्सिक भी होता है हायर कंसंट्रेशन में, और ये देखा गया अगर पानी में ये 1 ppm यानी 5 पर मिलियन से अगर ज्यादा होता है तो वो बहुत ही नुकसान करता है दांतों को और हड्डियों को, और हायर कंसंट्रेशन से तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ये देखा गया है कि जो राजस्थान की शेखावाटी रीजन है वहां पे फ्लोरीन पानी, पॉल्यूटेड पानी पीने से लोगों में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नुकसान रिजल्ट्स आते हैं। मैंगनीज जो है एक क्रूशियल एलिमेंट है प्लांट और एनिमल एंजाइम्स में, और इसका जो है लिवर एंजाइम आर्गेनेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है प्लांट्स के फॉस्फोट्रांसफरेज, जिसमें भी मैंगनीज होता है। सिलिकॉन जो है ये एक इसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमंस के लिए, और द रोल ऑफ दिस एलिमेंट हैज अ मिस्ट्री। इट अपीयर्स दैट इट in the form of soluble silicate ions inhibits the toxic effect of aluminum ion on the body. लास्ट है फॉस्फोरस, जो कि एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, और फ्री हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस ब्लड बफरिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डीएनए और आरएनए की जो लिंकेज यूनिट्स होती हैं शुगर्स की, उसमें भी फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बोन्स में फॉस्फेट एज अ मिनरल, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट commonly called as apatite पाया जाता है। So this is about some of the alkali and alkaline earth metals and other elements, कुछ जो थे जो हमें सूक्ष्म या बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।